Its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. This assembly witnessed absurd theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. 12 बजकर और ये 26 मिनट पर है। को बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को रिप्लाई आ चुका है यूएन में। पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बार फिर भारत की तरफ से यही कहा गया है कि जी जो कुछ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा, उनकी उस बात को उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं। और जो भारत ने अटैक किया और उसमें जो तबाही हुई पाकिस्तान में, चाहे वो एयर बेसिस हो, चाहे वो दूसरी जगहें हो जिसके ऊपर भारत ने अटैक करने का कहा है, उन्होंने कहा जी उसकी फुटेजेस जो है और उसके प्रूफ जो है वो पूरे इंटरनेट पर और हर जगह आपके सामने हैं। और दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और वो ये डिस्कशन है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जनाब बड़ा टफ लाइन ली है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। यूएन में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade. तो बिन लादेन को वहां से उठाया था, वहीं से पकड़ा था, तो वो दौर भी था, तो उन्होंने ये बात सुना दी। Once again, this duplicity continues. This time at the level of its prime minister. बात तो बिन लादेन की बात तो उन्होंने ठीक की ना, तो इसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा जो है वो पाकिस्तान को आया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएनजीए में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भारत विरोधी झूठे दावों पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। शहबाज शरीफ के भाषण को भारत ने हास्यास्पद नौटंकी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अब उसकी सच्चाई दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तान का आतंकवाद को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को 1 दशक तक अपने यहाँ छिपाए रखा, जबकि वह दुनिया को दिखाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ जंग का नाटक करता रहा। हाल ही में पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा शरीफ ने खुलेआम स्वीकार किया कि उसके देश में दशकों से आतंकी कैंप चल रहे हैं। 25 अप्रैल 2025 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक पाकिस्तानी आतंकी संगठन को बचाने की कोशिश की। यह वह संगठन है जो पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, जम्मू कश्मीर पहलगाम अटैक में 29 की हत्या के लिए जिम्मेदार है। Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its prime minister. तो बिन लादेन की बात तो उन्होंने ठीक की ना, तो इसके ऊपर बड़ा गम और गुस्सा जो है वो पाकिस्तान को आया है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू? जी हाँ, आज पाकिस्तानी अखबारों में हेडलाइंस लगी हुई हैं इस पर और लिखा हुआ है कि उनके दरमियान झड़प हो गई। अच्छा, तो इस बात पर तो लिखा हुआ है कि उस झड़प में जो है हमारे नुमाइंदे ने जो है ना मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमारे पास इसका वो जो उन्होंने मिसाल ओसामा बिन लादेन अमेरिकन अटैक की है, उसका हमारे पास क्या जवाब है? तो उसका जवाब नीचे खबर की डिटेल में भी कोई नहीं दिया हुआ। हमारे नुमाइंदे ने उसका जवाब कोई नहीं दिया और ये कहा कि हम बेहुदा इल्ज़ाम है, ये लफ्ज़ उर्दू में ये लिखा हुआ है। तो बात ये है कि भाई उनका जो इसराइल ने जो बात की है वो उसका जवाब दो, हमें उस बात का जवाब देना चाहिए, ना कि जवाबी गाली दे दी जाए। तो हमने गालियां जरूर दे दी हैं और जवाब जो शायद हमारे पास कोई ऐसा था नहीं। देखें, ये जो है ना एक अरसे से ये बात चल रही है कि रिसेंटली देख लें आप कि इंडिया ने पाकिस्तान पर यही कह कर अटैक किया था कि पाकिस्तान में जो एंटी इंडिया दहशतगर्दों के अड्डे हैं, तो इंडिया ने उन्हीं के ऊपर अटैक किया था।
इंडिया ने ये जो पिछली हुआ है कुछ अर्सा 2-3 महीने पहले, तो जी। इंडिया ने भी यही कहा कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे, हमने अपने जो दुश्मन वहाँ जो प्रॉक्सियां बनी हुई हैं उनके मस्जिदों मदरसों को पर उन्होंने मिसाइल अटैक किए, जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको अगर याद हो कि हम ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, मिसाइल मारे थे, रॉकेट मारे थे, ये कह के कि यहाँ एंटी ईरान एलिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने शायद गुस्से में, शायद रद्द अमल में भी पाकिस्तान ने ईरान पे जवाबी हमला किया था, यही कह के कि वहाँ भी हमारे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये एक इसी तरह ईरान पर आपको पता है इसराइल ने हमास के कई लीडर मारे हैं, ईरान के अंदर भी मारे हैं, उन्होंने इसी तरह किया है। तो यही हाल अब कतर के मामले में यही हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि भाई जब तक आपके यहाँ या दुनिया में कोई भी, इंडिया भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है कि जहाँ कहीं हमारे खिलाफ जो तंजीमें हैं, मिलिटेंट्स मौजूद हैं, हम उन पे डायरेक्ट उन मुल्कों के ऊपर हम उन पर हमला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमने वो उसकी जेन्युइन सी अगर बज़ाहिर तो भाई वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मौजूद था, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए, उनके प्लेन आए, फौजी आए, उनके कमांडो ऑपरेशन हुआ और उसामा बिन लादेन को वो उठा कर ले गए। तो बात ये है कि ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि हम सब मुल्कों को अगर अपनी सॉवरेंटी अजीज है, हमें अपनी सॉवरेंटी प्यारी है और उसका हम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी इज्जत अपना करवाना चाहते हैं, अपनी आज़ादी का, खुदमुख्तारी का, तो हमें प्रॉक्सियां पालनी बंद कर देनी चाहिए और ये काम म्यूचुअल होना चाहिए। कोई भी किसी मुल्क के खिलाफ जो है वो प्रॉक्सियां ना पाले, अदरवाइज तो दुनिया का अमन और पीस नहीं रहेगा। तो सर इस स्पीच का पूरी दुनिया को में किसी को इंतजार नहीं था, लेकिन हुई। हाँ बताओ क्या बोला? और स्पीच में बोला गया कि जो ये पाकिस्तान है, इसने 7 जेट भारत की गिरा दी है। कितने गिरा दिया? 7 जेट। 7। मैं ये शहबाज शरीफ की स्पीच है ना जिसने बोला था, पता नहीं कौन इनकी स्पीच लिखता है। अब हैरिस राउफ कह रहा है 60, ये कह रहा है 70। जो जितना बड़ा देशभक्त है, जितना बड़ा उसके अंदर मोहिबुल वतनी का जज्बा जागेगा, उबाल जागेगा, वो कहेगा 10-0, कोई कहेगा 15-0। ये पहले मैं शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं, यार देखो तुम लोग पहले आपस में मीटिंग नहीं करते कि जब तू मीम अपने बनवाएगा मैच में जाके तू भी 7-0 बोलना तो मैं यूएन में जाके मैं भी सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सुन लो पाकिस्तानियों, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और उसमें एक्सचेंज कर लो इन्फॉर्मेशन। भाई तुम्हारा तो पूरा मुल्क है, 15-20 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसके अंदर बोलना कि देखो हम जब झूठ बोलेंगे, झूठ के साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है? याद रखना पड़ता है। हाँ, क्या बोला था मैंने? अच्छा, जब आप झूठ नहीं बोलोगे, जब आप सच बोलोगे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो सच है, वो आपकी बॉडी का डिफैक्टो रिस्पॉन्स होगा। अब कोई कुछ बोलता है पाकिस्तान में, कोई कुछ बोलता है, इसने देखा मैं यूएन में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, भाई दौड़ने लगा। इसने बोला कि यूएन में 1 जेट तो बनता है इंडिया का एक्स्ट्रा, वो क्या शगुन का एक तो बनता है। अच्छा, 7 इसीलिए बोला, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 7 नंबर भी शुभ माना 7 नंबर। तो इसने बोला नहीं देखो ऐसा है कि अब मैंने पूरी कौम को बोला 60 बोला, पर अगर यूएन में स्पीच देनी है तो कुछ तो एडिशनल मुझे तड़का बगार लगाना पड़ेगा। तो ये जो छौंक था, ये जो बगार था, ये 1 राफेल जेट का इसने और लगा दिया वहां पे टेस्टी बनाने के लिए कि दुनिया बोले 7 साउंड्स लाइक अ गुड नंबर। पर ये बाकी पाकिस्तानियों को बताना भूल गया कि अबे अब 6-0 वाला झूठ नहीं बोलना, अब 7-0 वाला चल रहा है, लेटेस्ट है 7-0।